कवर कर रहा होगा, तो बेसिकली होगा ये कि ये अगर कैनाल है और फॉर एग्जांपल ये स्क्रॉटम है, थ्योरेटिकल डायग्राम ही बन रही है, और यहाँ पे अगर टेस्टीज़ हैं बेटे, तो टेस्टीज़ को अब सिर्फ ट्यूनिका वेजिनालिस ने साइड से और यूं कवर किया हुआ होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एपिडिडमस वगैरह आता है, लेकिन मैं इतनी डायग्राम की डेप्थ में नहीं जा रही, ठीक है। आपने समझना है कि ये प्रॉक्सिमली सारा ऑब्लिटरेट हो जाता है। लेकिन इफ़ ये पीछे से परसिस्ट करेगा तो फिर आपको पता है कि ऊपर सारे का सारा यहाँ पे फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा एब्डोमेन से, और वो फ्लूइड यहाँ एक्यूमुलेट होगा और ये रीजन जो है वो डायलेट हो जाएगा। तो ये जो फ्लूइड की कलेक्शन होनी है इन ट्यूनिका वेजिनालिस, इसको बेसिकली हम कहते हैं हाइड्रोसील, ठीक है। अब इसको दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है, कॉजेज़ की बेस पे भी और प्रेजेंटेशन की बेस पे भी। कॉजेज़ में वो कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी का मतलब ये है कि फ्लूइड नॉर्मल अमाउंट में है, लेकिन फ्लूइड की जो एब्जॉर्प्शन है वो ठीक से नहीं हो रही, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है और एक्यूमुलेशन से वो हाइड्रोसिस्ट बना रहा है। और सेकेंडरी का मतलब है कि फ्लूइड की वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, आइदर ड्यू टू सम इन्फेक्शन लाइक एपिडिडमो और काइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जो हमने कल एक इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन पढ़ा वो हो गया, या टेस्टिकुलर ट्यूमर है तो वो भी यहाँ पे फ्लूइड की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देगा। ये तो कॉज हो गए। अब कॉज के अलावा बेटे उन्होंने कहा कि ये जो प्राइमरी हाइड्रोसील है जहाँ फ्लूइड आ जाता है वहाँ पे, तो इसकी फर्दर आगे ना 4 टाइप्स हो सकती हैं। हमने कहा कि हाइड्रोसील का बेसिक मतलब है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजिनालिस, और ये 2 तरीक़ों से हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तब जब वहाँ पे फ्लूइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और सेकेंडरी तब यानी ड्रेन नहीं हो रहा, और सेकेंडरी तब जब वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी ट्यूनिका वेजिनालिस है इसको फर्दर फिर उन्होंने कहा कि 4 टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। 4 टाइप्स पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको समझाती हूँ। नंबर 1 तो ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये स्क्रोटम है, ठीक है, वैसे ही स्क्रॉटम समझ लें, और ये टेस्टीज़ हैं, और जो ट्यूनिका वेजिनालिस है वो ऊपर से लेके नीचे तक ऑब्लिटरेट हुआ ही नहीं है, वो सारे का सारा कंटिन्यू है एब्डोमेन के साथ। तो यहाँ एब्डोमेन से सारा फ्लूइड आएगा और इसमें एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो जब प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली कम्प्लीटली एंड होली जैसा वो था वैसे का वैसा ही है, वो कवरिंग ये नीचे ऐसे करके टेस्टीज़ नीचे आई हैं और इन कवरिंग को ड्रैग करके साथ ले आई हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंजेनाइटल हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल हाइड्रोसील कहते हैं। कंजेनाइटल हाइड्रोसील में बेसिकली प्रोसेसस वेजिनालिस ऑब्लिटरेट होता ही नहीं है, और फ्लूइड पेरिटोनियम केनाल से फ्रीली स्क्रोटम तक मूव कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में ये इंग्वाइनल हर्निया या इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि इसमें ऐसा ही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिसमें आपका जो प्रोसेसस वेजिनालिस है वो डीप रिंग से ऊपर ऊपर जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें ये डीप रिंग का लेवल है, तो डीप रिंग से ऊपर ऊपर जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा। दिस इज़ द टेस्टीज, ऊपर सारा वो ऑब्लिटरेट हो गया, लेकिन डीप रिंग से डिस्टली वो रिटेन्ड है, डीप रिंग से डिस्टली जो है वो रिटेन है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इन्फेंटाइल हाइड्रोसील, और ज़ाहिर है ये इसमें भी कवरिंग में भी फ्लूइड जो है वो जमा होता रहेगा। फिर एक तीसरी अजीब सी कंडीशन होती है जिसमें ऊपर से भी सारे का सारा जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, नीचे से भी ऑब्लिटरेट हो जाता है। यहाँ एपिडिडमस पड़ा हुआ है, ये टेस्टीज पड़ी हुई हैं, और ये ट्यूनिका वेजिनालिस है, ऐसे होता है, ठीक है। अब ऊपर से और नीचे से ये ऑब्लिटरेट हो गया, लेकिन सेंटर में ना इसका एक पोर्शन पड़ा हुआ है और उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, और वहाँ पे ना वो एक सिस्ट बनती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, यानी कॉर्ड के सेंटर में एक क्या बन जाती है, इंसिस्टेड हाइड्रोसील बनती है। सो इट इज़ नोन एज इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड, ठीक है। और लास्ट कंडीशन ये होती है कि सारी ऑब्लिटरेशन बिल्कुल ठीक हुई हुई है, ये टेस्टीज़ हैं, ये साइड्स पे है, लेकिन यहीं पे आके फ्लूइड जो है वो जमा हो गया है, और इसको हम लोग कहते हैं विजाइनल हाइड्रोसील। इसको क्या कहते हैं, विजाइनल हाइड्रोसील। सो ये इसकी 4 टाइप्स हैं। यहाँ वो प्रॉक्सिमली और डिस्टली नहीं हुआ और फ्लूइड सारा आ गया, दिस इज़ कंजेनाइटल। प्रॉक्सिमली हो गया, डिस्टली नहीं हुआ, दिस इज़ नोन एज इन्फेंटाइल हाइड्रोसील। यहाँ सेंटर से नहीं हुआ जिसमें एक इंसिस्ट बन गई, और इसका ट्रीटमेंट यही होगा कि इसकी एक्सीजन करेंगे, या फिर नॉर्मली वो ऑब्लिटरेट तो हो गया लेकिन स्टिल यहाँ पे फ्लूइड आके जमा हो रहा है, विच इज़ नोन एज वजाइनल हाइड्रोसील, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें कि क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो इनके किस तरह से होते हैं, क्लिनिकली ये कैसे प्रेजेंट करता है, तो वो कहता है कि क्लिनिकली आपने याद रखना है, अगेन पेनलेस सी ही स्वेलिंग होती है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है,
तो स्वेलिंग तो है, लेकिन वो स्वेलिंग आपने याद रखना है पेनलेस होती है, और उस स्वेलिंग को सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब टेस्टीज़ जो हैं उनको सेपरेट नहीं फिल स्वेलिंग से अलग वी कांट गेट अबव द स्वेलिंग की एक टर्म यूज़ होती है, तो उस स्वेलिंग को जो है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर ये होते हैं कि ये स्वेलिंग फ्लक्चुएंट होती है, जैसे जैसे इसको मूव करते हैं, ऐसे करके मूव करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन तो वो मूव होती है, और ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव आता है, हम टॉर्च मारते हैं और एक्सरे रखते हैं और उसको गोल सा बना कैसे देखते हैं तो लाइट जो है वो ट्रांस इल्यूमिनेट हो रही होती है, इससे ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव आता है ना। बट इफ़ कि अगर ये एक सिस्ट बनी नहीं है तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर ट्रीट ना किया जाए, तो ये सिस्ट बेसिकली रप्चर हो सकती है, फट सकती है, और फ्लूइड सारा जो है वो लीक कर जाएगा, या फिर ये एक हेमाटोसील बन सकती है, ब्लड कंटेनिंग सील बन सकती है, या फिर वो कहता है कि इसके अंदर जो है वो कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो सकती है। तो ये आपसे कॉम्प्लिकेशन भी पूछी जा सकती हैं, ये रप्चर हो सकती है, हेमाटोसील बन सकती है, या कैल्सीफाई हो सकती है। नाउ द लास्ट थिंग इसके ट्रीटमेंट, आपने इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो तो कंजेनाइटल हाइड्रोसील है, जिसमें हमने कहा कि ये वाली है, तो उसमें सारा का सारा चूँकि हमने कहा वो हर्निया से मिलती जुलती होती है, तो हमें हर्नियोटमी करनी पड़ती है, जो हम लोग उसको इंसीजन देंगे, सब कुछ करेंगे, उसको कटिंग सैक की करते हैं, स्ट्रक्चर कोई वर्ड बैक करेंगे, सूचरिंग कर देंगे, वो हर्निया में मैं आपको समझाऊंगी। सो कंजेनाइटल में हम लोगों ने क्या करनी होती है, हर्नियोटमी करनी होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो इंसिस्टेड हाइड्रोसील है उसमें मैंने आपको कहा कि डायरेक्टली सेंटर के अंदर है, तो हम उस पोर्शन को एक्साइज कर लेते हैं, उसकी एक्सीजन कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ से हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड को एक्साइज किया जाता है। नाउ थर्ड एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग कहते हैं जेबुलेज रिपेयर, मेरा ख्याल है जेबुलेज रिपेयर या जेबुलेज रिपेयर, इसको देख लेना नाम को, ठीक है, JABOULAYS, ठीक है। ये जो जेबुलेज रिपेयर है इसमें बेसिकली बेटे आपने याद रखना है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ट्यूनिका है और ये जो स्क्रॉटम है इनको बाहर डिलीवर कराया जाता है, ठीक है, मतलब एक इंसीजन दी जाती है और ट्यूनिका को अलोंग विद टेस्टीज जो है वो आउट ऑफ द स्क्रॉटम डिलीवर कराया जाता है। इनको आउट ऑफ द स्क्रॉटम डिलीवर करा के इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन दे के सारे फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है, एंड देन इनको वापस बिहाइंड द कॉर्ड जाके क्या कर दिया जाता है, सूचरिंग कर दी जाती है, वहाँ रख दिया जाता है, ठीक है। सो दोनों को ट्यूनिका को अलोंग विद टेस्टीज ड्रेन आउट करेंगे, उनमें लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन देंगे, फ्लूइड ड्रेन होगा और बिहाइंड द कॉर्ड जाके उनकी सूचरिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट रिपेयर प्रोसीजर जो है उसको हम लोग कहते हैं लॉर्ड्स प्लाइकेशन। लॉर्ड्स प्लाइकेशन में बस हम उसको आउटसाइड डिलीवर नहीं करते हैं, बाकी यही है कि लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन देते हैं, फ्लूइड को ड्रेन करते हैं और अच्छी खासी मल्टीपल सूचरिंग कर देते हैं ताकि री अकरेंस जो है ना हो, दोबारा वहाँ सिस्ट ना बने, उस एरिया को टाइटली जो है वो सूचर कर देते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोसीजर ना हम कर सकें या सैक बहुत ज़्यादा थिक हो तो उसके लिए हमारे पास होती है हाइड्रोसेलेक्टमी। ये जो हाइड्रोसेलेक्टमी है ये तब की जाती है जब सैक बहुत थिक होती है, इसमें भी बेसिकली इंसिस्टेड हाइड्रोसील की तरह सैक की एक्सीजन करते हैं, कंप्लीटली हीमियोस्टेसिस को सिक्योर करते हैं और वूंड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट में कहता है कि जाहिर असिस्ट है तो एस्पिरेशन भी तो एक चॉइस है, लेकिन एस्पिरेशन के बाद फ्लूइड एस्पिरेट कर लोगे वो दोबारा हो जाएगी, रीअकरेंस चांस बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज इट। अब एक थोड़ी सी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उसने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो बाहर हमारे पास क्रोटल स्किन होती है, फिर डार्टोस मसल होते हैं, फिर हमारे पास सुपमेम्ब्रेनस लेयर होती है सुपरफिशियलिस फेशिया की, और उसके बाद एक्सटर्नल स्पर्मेटिक कॉर्ड है, क्रेमेस्टेरिक फेशिया है, इंटरनल स्पर्मेटिक कॉर्ड है, एंड देन ये ट्यूनिका वेजिनालिस। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ट्यूनिका वेजिनालिस तक पहुंचने तक किन किन लेयर्स को पियर्स करना पड़ता है तो ये आपको आना चाहिए। सो ये एक आसान सा पोर्शन था वेरिकोसील एंड हाइड्रोसील। अब नेक्स्ट जो बाकी स्वेलिंग्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, या बल्कि आप लोग सुन ही लें। एक नेक्स्ट हमारे पास होती है हेमाटोसील, ठीक है। अब ये जो हेमाटोसील है नाम से आपको पता चल रहा है इसमें बेसिकली ट्यूनिका वेजिनालिस में ब्लड आ जाता है, ठीक है। और वो कहता है कि ये यूजुअली तब होता है जब वेसल्स डैमेज होती हैं और ड्यूरिंग निडल एस्पिरेशन ऑफ हाइड्रोसील या कोई भी और ट्रोमा होता है तो वहाँ पे ब्लड की कलेक्शन आ जाती है, ठीक है। ये जो क्लॉटेड ब्लड अगर ज़्यादा टाइम के लिए होगा तो ये एट्रोफी कर सकता है और फिर हमें ऑर्किडेक्टमी करनी पड़ेगी, एक ये बात है। नंबर 2 बेटे आपके पास वहाँ पे एपिडिडमल सिस्ट्स बन सकती हैं। ये जो एपिडिडमल सिस्ट होती हैं ये भी बेसिकली फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग होती हैं जो कनेक्ट हो जाती हैं एपिडिडमस के साथ, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एपिडिडमल सिस्ट कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन है और ये सिस्टिक डीजेनरेशन एपिडिडमस की रिप्रेजेंट करती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं और एक टिन्नी बंच ग्रेप्स का जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना वैसे लग रही होती हैं, और कहते हैं इनके अंदर बड़ा क्लियर फ्लूइड होता है। एसिम्प्टोमेटिक हैं तो ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन अगर ज़ाहिर है मसला कर रही है तो फिर हम इनको एक्साइज कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ हमारे पास होती है स्पर्मेटोसील। तो ये
जो स्पर्मेटोसील है ये इनोक्यूलर रिटेंशन सिस्ट हैं जो बेसिकली स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म कंडक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ एपिडिडमस से ड्राइव हो जाती हैं। ये भी फ्लूइड के साथ फिल होती है जो बार्ले वाटर जैसा होता है, इसमें स्पर्मेटोजोआ होता है। अगर ये इनोक्यूलर हुई तो ये पड़ी हुई होती हैं पीछे एंड अबव द टेस्टीज, और इनको हम थर्ड टेस्टीज भी कहते हैं। स्मॉलर को इग्नोर कर दें, बड़ी हैं तो एस्पायरेट कर लें या एक्सरसाइज कर लें। सो हेमाटोसील की भी कोई इंपॉर्टेंस एज सच नहीं है, एपिडिडमल सिस्ट की भी नहीं है और स्पर्मेटोसील की भी नहीं है जिसमें बार्ले वाटर लाइक फ्लूइड होगा और स्पर्मेटोजोआ होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो दोनों आपके पास वेरिकोसील और हाइड्रोसील थी जो हमने पढ़ ली। इसमें कोई कंसर्न कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगी, एपिडिडमोआर्काइटिस एंड टेस्टिकुलर ट्यूमर्स।